Hello student, welcome back to your English Guru and our English grammar classes। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। प्रीपोजिशन जो है एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन सेंटेंस में इसका रोल बहुत बड़ा है। प्रीपोजिशन हमें बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध यानी रिलेशन सेंटेंस का दूसरे वर्ड से। तो इसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में करेंगे डेफिनेशन के साथ। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीपोजिशन को हम एक्चुअल में कहते क्या है। तो देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, दिस इज सिटिंग अंडर द ट्री, वी आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर जो है ये जो ऑन है हमारा, जो सेंटेंस को जोड़ रहा है एक दूसरे से। यहाँ पर देखिए अंडर, ये सेकंड है हमारा प्रीपोजिशन, और यहाँ पर है टू, ये हमारा प्रीपोजिशन है, जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जो एक दूसरे को सेंटेंस में शब्द को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अब हम इसे डेफिनेशन के साथ आगे डिटेल में करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए इसकी डेफिनेशन और परिभाषा से इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with another word in the sentences। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर यह बताता है कि उसका वाक्य के दूसरे शब्द से क्या संबंध है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल में देखिए, द कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। यहाँ पे अंडर जो है हमारा, यह बता रहा है रिलेशन कैट और चेयर के बीच का। इसे ही हम कहते हैं प्रीपोजिशन, जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर हमें यह बताता है कि उस वाक्य का दूसरे शब्द से क्या संबंध है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन की तरफ। तो हमारे जो टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के, उसे जानते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहले हमारा आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यह स्थान बताने वाले होते हैं, ये बताते हैं कि कोई चीज कहाँ पर है, इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इन, IN, इसका मतलब होता है के अंदर। द पेन इज इन द बॉक्स, पेन बॉक्स के अंदर है। ऑन, इसका मतलब होता है के ऊपर। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक किताब के ऊपर रखी हुई है। अंडर, इसका मतलब होता है के नीचे। द कैट इज अंडर द बेड, बिल्ली बेड के अंदर है। नियर, इसका मतलब होता है के पास। ही लाइव्स नियर द स्कूल, बिटवीन, के बीच में। द बॉल इज बिटवीन टू प्लेयर, बॉल दो प्लेयर्स के बीच में है। बिहाइंड, के पीछे। द बॉय इज बिहाइंड द डोर, लड़का दरवाजे के पीछे है। यह कहलाता हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि स्थान बताता है कोई चीज कहाँ पर है। बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की तरफ।
नंबर 2 पर आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यह क्या करता है, ये समय को बताता है कि घटना कब हुई थी, है ना, जिसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि हम इसका उपयोग सेंटेंस बनाते समय करने वाले हैं। अगर हम आपने इसे अच्छे से नहीं समझा तो हमें हमेशा चूक होगी सेंटेंस बनाने में, कौन सा शब्द कहाँ पर आना चाहिए और कौन सा प्रीपोजिशन का यूज हमें सेंटेंस बनाते वक्त करना चाहिए। तो ये आपको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एट का यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए। जब हमको समय का जब पता होता है, एग्जैक्ट हमको समय मतलब घड़ी वाला समय जो होता है वो क्लॉक का, अगर वो हमें पता होता है तो उसके लिए हमें यूज करना है एट का। जैसे वी स्टडी एट 6 o'clock, हम शाम के 6 बजे पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है। जो किसी का ट्यूशन रहता है 6 बजे से हमारा ट्यूशन, जैसे हमारी वीडियो 9 बजे आती है, हमारा एग्जैक्ट टाइम है कि 9 बजे हमको वीडियो देना है, या तो सुबह या तो शाम को, है ना। तो हमारा एग्जैक्ट टाइम है 9 बजे का। इसी तरह भी स्टडी एट 6 o'clock, तो हमें एग्जैक्ट टाइम का जब पता है तो हमको यूज एट का करना है। इसी तरह देखिए इनका यूज हमें तब करना है जब मंथ हो, ईयर हो, सुबह हो या शाम के लिए। अगर इनकी बात हो रही है, इन समय की बात हो रही है, महीने की, साल की, सुबह या शाम की, तो उस समय हमको यूज करना इनका। देखिए आई वॉज बॉर्न इन 2010। अब जैसे भी आपका जो भी ईयर आपका जन्म हुआ हो उस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आई वॉज बॉर्न इन 1995, आई वॉज बॉर्न इन 1996, लाइक दैट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही वेकअप्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह उठता है। तो इसमें सुबह का बात हो गई तो इनका यूज हो गया। इसी तरह ऑन का यूज होता है। ऑन का यूज होता है डेज या डेट्स के लिए। अगर कोई दिन की बात हो रही है या किसी तारीख की बात हो रही है पार्टिकुलर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन का। वी गो टू स्कूल ऑन मंडे। दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, द पार्टी इज ऑन 10 अक्टूबर। तो ये था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। दिशा या गमन को दर्शाने वाले को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। टू का सेंस में आता है की ओर। शी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार की ओर जा रही है। फ्रॉम का सेंस आता है से। ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया। इनटू के अंदर, अब ये मूवमेंट के साथ आ गया। द डॉग जंप्ड इनटू द रिवर, और आउट ऑफ के लिए आता है के बाहर। शी रैन आउट ऑफ द रूम, वह घर के बाहर या रूम के बाहर गई या दौड़ी, है ना। अब बढ़ते नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। कर्ता या साधन को दर्शाने वाले को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। बाई यानी द्वारा। द पोएम वॉज रिटन बाई टैगोर, यह कविता टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। विथ यानी के साथ या से साधन होता है उसका। ही कट द एप्पल विथ ए नाइफ, वह सेब को चाकू के साथ या चाकू से काटता है। इसका यह मतलब निकलता है। यह था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। अब हमारा 5वें नंबर और आखिरी प्रीपोजिशन आता है प्रीपोजिशन ऑफ रीजन और पर्पज।
इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका ये तब यूज होता है या किसी रीजन के लिए यूज होता है या किसी पर्पज के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि फॉर, के लिए। द गिफ्ट इज फॉर यू, यह तोहफा तुम्हारे या आपके लिए है। बिकॉज ऑफ, के कारण। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ रैन, वह बारिश की वजह से लेट हुआ था। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हम ये कुछ कॉमन प्रीपोजिशनल जो होते हैं हमारे फ्रेजेस होते हैं, इन्हें हमें जानना ज़रूरी है। और जब भी आप जो बात करते हैं ना एक दूसरे से या किसी से भी आप बातचीत करते हैं तो इसको बोलचाल में उपयोग में लाइए, जिससे कि आपका इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट होगा और साथ साथ आप इसे बोल भी पाएंगे अच्छी तरह से। तो इसके कुछ मतलब हम जान लेते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ, के सामने। जैसे आपके घर के सामने कोई चीज़ है या आपके मित्र के घर के सामने कोई चीज़ है, तो आप यह ना बता के उसके घर के सामने ना बोल करके आप इसे इंग्लिश में उपयोग करना सीखिए। कि जैसे कि बैंक अगर मान लीजिए आपके दोस्त के सामने, घर के सामने है, तो आप किसी को बताने के लिए ऐसा उपयोग कीजिए कि इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड हाउस, या इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड अगर कोई चीज़ रखी हुई है, इन फ्रंट ऑफ मी। इस तरह से आपको बोलचाल में इसका उपयोग करना है। इसका मतलब होता है के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट टू, बगल में। जैसे मेरे बगल में कोई चीज़ रखी हुई है, आपके बगल में कोई चीज़ रखी हुई है, तो आप बगल में ना बोल करके यह बताइए नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू, वह गिलास रखा हुआ है, मेरे बगल में गिलास रखा हुआ है, तो गिलास नेक्स्ट टू मी। अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अगर कोई चीज़ आपको समझ में आती है किसी के अनुसार, या जैसे मम्मी पापा हमें बताते हैं कि कोई चीज़ हमको समझाते हैं, तो हम एक ऐसा कह सकते हैं कि मम्मी पापा के अनुसार ना कह करके अकॉर्डिंग टू माई मदर फादर। ड्यू टू, के कारण। के कारण मतलब ड्यू टू। along with, के साथ साथ इसका मतलब होता है। अब एग्जाम्पल से जान लेते हैं। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। अकॉर्डिंग टू माई टीचर, मेरे टीचर के अनुसार इंग्लिश इज ईजी, यह मतलब होता है। इसी तरह हमें इसका यूज करना है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक को जान लेते हैं। क्या है, ये गलतियाँ ज़्यादा होती हैं बोलचाल में बोलते समय, तो ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करती हैं बोलते समय, इस बात का ध्यान रखें। हम अक्सर क्या है बोलचाल में कभी कभी जल्दी में बोल देते हैं ही इज मैरिड विथ हर, जबकि यह गलत है। सही सेंटेंस बनता है ही इज मैरिड टू हर, यह हमारा प्रोपोजिशन के साथ बनता है। यह है सही प्रोपोजिशन, जो दो सेंटेंस को जोड़ करके सही शब्द को बनाता है। अब आपको ऐसा नहीं कहना है वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक, वी डिस्कस्ड द टॉपिक, नॉट अबाउट। सी इज गुड इन इंग्लिश, ये नहीं कहना है आपको कहना है सी इज गुड एट इंग्लिश, यह है सही सेंटेंस। चलिए, हर बार की क्लास की तरह इस बार इस क्लास का भी आपके लिए मिनी क्विज। आपको खाली स्थान को भरना है और करेक्ट प्रीपोजिशंस को ऐड करके मुझे कमेंट करना है। द बॉय इज सिटिंग ब्लैंक इन द, जो भी है, चेयर। वी विल मीट डैश 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 मंडे। शी इज गोइंग डैश स्कूल। ही कट द पेपर डैश सीजर। द बुक इज डैश द टेबल। अब आपको इसको करेक्ट करके इसके खाली स्थान को भर करके, या तो सिर्फ खाली स्थान में जो वर्ड आने वाला है, जो भी प्रोपोजिशन आने वाला है, आप मुझे कमेंट में लिख देंगे, मैं देखूंगा और फिर आपको करेक्ट कर दूंगा उसमें। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने आज सीखा है आज की क्लास में। तो आज हमने सीखा है व्हाट इज प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्लेस,
टाइम, डायरेक्शन एंड और भी एक आध थे। कॉमन मिस्टेक एंड क्विज हमने जानी। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड इन द सेंटेंस। इस बात को याद रखिएगा, तो ही हम प्रीपोजिशन को अच्छे से जान पाएंगे। अब एक होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको 5 सेंटेंस बनाना है इन प्रीपोजिशन का यूज करके और मुझे कमेंट में बताना है। इन, ऑन, एट, टू एंड फ्रॉम। इन 5 प्रीपोजिशन से आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं और मुझे कमेंट में देने हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।